झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होते ही झारखंड में सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में चली गई हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी ने चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी चालू कर दिया है। इसी कड़ी में हेमंत सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। मंत्री दीपक बिरुआ सारंडा कोल्हान में जल, जंगल और जमीन आंदोलन के अगुवा रहे देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस पर गोइलकेरा पहुंचे। आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक ने कहा कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आई तो स्कूलों को बंद करने के साथ बिजली बिल महंगा कर देगी। उन्होंने लोगों को बीजेपी से सचेत करते हुए कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में विकास की कई योजनाएं शुरू की, जिससे छात्र, किसान, गरीब और महिलाएं सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से लाभान्वितों को परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। वहीं दीपक ने सीएम हेमंत सोरेन की मांगों को दोहराते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि झारखंड को लौटा दें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये पैसा लौटा देती है तो राज्य और तेज गति से विकास के पथ पर दौड़ने लगेगा। साथ ही रामदास सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया है। देवेंद्र मांझी को गरीबों का सच्चा मसीहा बताते हुए बिरुआ ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। वहीं जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि देवेंद्र मांझी के आंदोलन और संघर्ष के कारण हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 18 साल के शासन में बीजेपी ने आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है। कार्यक्रम में पहुंची सांसद जोबा मांझी ने पति की शहादत को याद करते हुए कहा कि देवेंद्र मांझी ने कोलान, सारंडा में जो संघर्ष और आंदोलन चलाया था उसी का परिणाम है कि वो वन अधिकार कानून पारित किया गया। सांसद ने कहा कि मांझी साहब के सपनों को पूरा करने के लिए वो लगातार संघर्षरत है। कानून बनाने के बाद में सबसे पहले वर्ष 2008 में गोइलकेरा के सुदूर टाटीबेड़ा गांव में वनाधिकार का पट्टा वितरण किया था। कहा था कि देवेंद्र मांझी के विचारों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे। मौके पर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया और फिर से सरकार बनाने की अपील की। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होते ही झारखंड में सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में चली गई हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी ने चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी चालू कर दिया है। इसी कड़ी में हेमंत सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। मंत्री दीपक बिरुआ सारंडा कोल्हान में जल, जंगल और जमीन आंदोलन के अगुवा रहे देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस पर गोइलकेरा पहुंचे। आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक ने कहा कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आई तो स्कूलों को बंद करने के साथ बिजली बिल महंगा कर देगी। उन्होंने लोगों को बीजेपी से सचेत करते हुए कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में विकास की कई योजनाएं शुरू की, जिससे छात्र, किसान, गरीब और महिलाएं सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से लाभान्वितों को परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। वहीं दीपक ने सीएम हेमंत सोरेन की मांगों को दोहराते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि झारखंड को लौटा दें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये पैसा लौटा देती है तो राज्य और तेज गति से विकास के पथ पर दौड़ने लगेगा। साथ ही रामदास सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया है। देवेंद्र मांझी को गरीबों का सच्चा मसीहा बताते हुए बिरुआ ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। वहीं जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि देवेंद्र मांझी के आंदोलन और संघर्ष के कारण हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 18 साल के शासन में बीजेपी ने आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है। कार्यक्रम में पहुंची सांसद जोबा मांझी ने पति की शहादत को याद करते हुए कहा
कि देवेंद्र मांझी ने कहा कि देवेंद्र मांझी ने कोलान सारंडा में जो संघर्ष और आंदोलन चलाया था, उसी का परिणाम है कि वो वन अधिकार कानून पारित किया गया। सांसद ने कहा कि मांझी साहब के सपनों को पूरा करने के लिए वो लगातार संघर्षरत है। कानून बनाने के बाद में सबसे पहले वर्ष 2008 में कोइलकेरा के सुदूर टाटीबेड़ा गांव में वनाधिकार का पट्टा वितरण किया था। कहा था कि देवेंद्र मांझी के विचारों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे। मौके पर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया और फिर से सरकार बनाने की अपील की। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।